हमेशा नफरत की बात करते हैं। शुरुआत ही उसकी नफरत से होती है। उल्टा लटका दो, उल्टा लटका दो। ये गुजरात है। अगर चुनाव में मौका मिला तो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे जीत के लिए। रानीगंज के भरगामा मोड़ के समीप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नमस्कार, नौ बिहार 24 से मनीषा। बता दें कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सुपौल से पोठिया नौगछिया जा रहे थे। इसी क्रम में रानीगंज के जाप नेता सह मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रिंस विक्टर सहित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भव्य स्वागत किया। पार्टी में तेजस्वी यादव के यहाँ आप लोग सब पहुंचे थे, क्या सभी विपक्ष पार्टी एकजुट होकर इस बार 24 का एक बात समझिए, किसी भी पर्व त्योहार को राजनीति से नहीं जोड़नी चाहिए। वैसे जो परिस्थितियां हैं, डर का, नफरत का, भय का, पर्व को भी अब पर्व का मतलब मौत हो गया है, डर बच गया है, नफरत बन गया है। पहले पर्व का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं था। पर्व का मतलब था रिश्ता, प्रेम। पर्व का मतलब था खुशियां। अब पर्व का मतलब है मौत। हम निकलेंगे, मारे जाएंगे। नालंदा वाला घटना क्या कहना चाहेंगे? जो परिस्थितियां हैं जिसमें हम सब लोग, अलग बात है कि वहाँ एक दुआ होती है, पर्व में एक समर्पण कर देते हैं भगवान को, इष्ट को, अल्लाह को, ईश्वर को, राम को, रहीम को। वो अलग पार्ट है। वो जीवन जीने की का एक वे ऑफ लाइफ है। वो कंप्लीट रूप से हम को जो जीने का एक तरीका बताया गया है वही है त्योहार, वही है पर्व। और इफ्तार पार्टी, एक तरफ रामनवमी, एक तरफ रमजान, उस बीच में हम सब लोग रामनवमी में थे। पूर्णिया में हम 22 किलोमीटर पैदल चले। नीतीश जी भी रामनवमी में आए। तो सभी पर्वों में एक रिश्ते को जोड़ने, एक वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है। तो उसको राजनीति, अब ये बात बिल्कुल सही है। जब हम नफरत और मौत और डर को देखते हैं तो ये तय करना पड़ेगा सारे विपक्ष को देश में कि हमें बिना किसी पार्टी पौवा पीएम सीएम के लोकतंत्र और इस देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हमें एक होने की आवश्यकता है। सर, इस बार सासाराम और नालंदा में जिस तरह रामनवमी, सर आप हमको एक बात बताइए, जहाँ 70, 67, 90% मुस्लिम, दलित, यादव, ओबीसी है, वहाँ पत्थर क्यों नहीं चले? जहाँ पर 57, 56% हम पूर्णिया में लगातार 11 किलोमीटर लाइन बाजार के बाद हम निकले। हम आपसे पूछते हैं कि वहां पत्थर क्यों नहीं चले? पत्थर जहां अमित शाह जी जा रहे थे, वो आते हैं तो कभी विशेष पैकेज, विशेष राज, बाढ़ कैसे मुक्ति होगी, पूर्णिया उपराजधानी कैसे बनेगा, पूर्णिया में कोर्ट का बेंच कैसे आएगा, सहरसा में एम्स कैसे होंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट कैसे खुलेगा, विश्व के मानचित्र में जोगबनी बॉर्डर कैसे हम आगे लाएंगे। मखान और मक्का पर हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम हमेशा हिंदू मुसलमान हमेशा नफरत की बात करते हैं। शुरुआत ही उसकी नफरत से होती है। उल्टा लटका दो, उल्टा लटका दो। ये गुजरात है, यहाँ चूड़ी पहन के कोई बैठा, ये संदेश देता है अमन का, प्रेम का। यह बिहार एक बिहारी है जहां इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए जाना जाता है। और जो उस दिन हम सब लोग जो एक साथ थे, यह साफ है कि विपक्ष को एक होना ही पड़ेगा। राजनीति से इतर देश बड़ा होता है न हो, व्यक्ति और राजनीति बड़ा नहीं न होता है, संविधान बड़ा होता है ना। तो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की रक्षा करनी होगी ना। तो हमें लड़ना होगा किसी भी कीमत पर। और हमें सारे गिले शिकवे भूलकर बिहार में जो बाहर से आकर के या छोटी छोटी चीजों को लेकर के जाति का नफरत, धर्म मजहब का नफरत, इससे दूर होना पड़ेगा हर कीमत पर। और मैं समझता हूं कि बिहार इसकी भूमिका को निभाएगी, बिहार नेतृत्व भी करेगा और बिहार विपक्षी और सारे देश के लिए मिसाल कर। इस दौरान जाप नेता सह मुखिया संघ के अध्यक्ष
प्रिंस विक्टर ने बताया कि सुपौल से पोठिया नौगछिया जाने के क्रम में नेताजी का स्वागत किया गया है और चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि नेताजी अगर चाहेंगे तो अररिया से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व में भी वह चुनाव लड़ चुके हैं। रानीगंज से नवबिहार 24 के लिए राजीव सिंह की रिपोर्ट। प्रणाम। आज वो सुबह पटना से सुपौल जिला आए थे, कई जगह कार्यक्रम था, रानीगंज होते हुए पोठिया नौगछिया जा रहे हैं उनका प्रोग्राम। इसी दरमियान हम लोग रानीगंज में उनको रोक के स्वागत किए और सभी कार्यकर्ता से मिले और वो गए। मुझे तो लगता है कि सारे विपक्षी को एक हो जाना चाहिए और लगभग सभी विपक्षी एक हो रहे हैं। को भी अररिया जो है लोकसभा से टिकट मिलने वाला है, इसकी क्या जानकारी देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? अभी चर्चा है, अब नेताजी तय करेंगे कि अररिया से चुनाव लड़ाने का। अगर आदेश होगा तो हम लड़ेंगे चुनाव। आप चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं अररिया जिले में? हाँ, लड़ने के लिए सक्षम है, पहले भी लड़ चुके हैं। इस बार अगर चुनाव में मौका मिला तो पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे जीत के लिए। पार्टी की सदस्यता को बढ़ाने के लिए चुनाव मैदान में आएंगे।